अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर मैट्रिक्स एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो चलें देखते हैं बुक की डेफिनेशन के मुताबिक स्क्वायर मैट्रिक्स कौन से मैट्रिक्स होते हैं। स्टूडेंट्स, जो स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं उनकी डेफिनेशन है नंबर ऑफ रोज़ इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ऐसे मैट्रिक्स जिनकी रोज़ की तादाद और कॉलम की तादाद बराबर हो, इनको बोला जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो नीचे एग्ज़ाम्पल्स दी गई हैं, इनकी एग्ज़ाम्पल से हम मज़ीद देख लेते हैं कि कौन से मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। तो देखें, ए मैट्रिक्स जो है हमारे पास, उसकी एंट्रीज़ हैं ए बी सी डी। तो अब एंट्रीज़ को R1 R2 ये बताया गया है कि इसकी 2 रोज़ हैं, और C1 और C2 ये बताया गया है कि इसके 2 कॉलम हैं। अगर ऑर्डर से देखा जाए तो इसका ऑर्डर है 2/2। जैसा कि आपको पता है ऑर्डर का फार्मूला होता है रोज़ बाई कॉलम्स। पहले रोज़ को लिखते हैं, बाद में कॉलम्स को लिखते हैं। तो जो ए मैट्रिक्स है हमारे पास, उसका ऑर्डर 2/2 है, यानी 2 ही रोज़ हैं, 2 ही कॉलम हैं, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। बी देख लें तो बी के अंदर 3 ही रोज़ हैं और 3 ही कॉलम्स हैं। तो ऑर्डर देखें तो 3/3 इसका ऑर्डर है। नीचे मैट्रिक्स सी दिया गया है, सी के अंदर एक ही एंट्री है और इसका ऑर्डर अगर देखें तो वो है 1/1, यानी एक ही इसकी रो है और एक ही इसका कॉलम है। तो स्टूडेंट्स, ऐसे मैट्रिक्स जिनकी रोज़ और कॉलम्स की तादाद बराबर होगी तो इनको हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देख लेते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स होते हैं जिनमें नंबर ऑफ रोज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी रोज़ और कॉलम्स की तादाद बराबर नहीं होती। तो इसकी एग्ज़ाम्पल देखें, मैट्रिक्स डी है हमारे पास, तो इसमें एंट्रीज़ दी गई हैं और इन एंट्रीज़ के सामने R1 R2 R3 लिखा गया है और नीचे की तरफ एरो दे के C1 और C2 लिखा गया है। तो इससे हमें पता चलता है कि इसके अंदर 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, और इसका अगर ऑर्डर हम देखें तो 3/2। ठीक है, अब पता चल गया कि ये ऐसे मैट्रिक्स होते हैं जिनमें रोज़ और कॉलम्स की तादाद बराबर नहीं होती। ठीक हो गया। ऊपर देखें, अगर 2/2 है तो नीचे 3/2 है, तो ये इनमें फ़र्क हो गया। अब नीचे रोज़ बताई गई हैं, कॉलम आपकी याद आने के लिए बताए गए हैं। रोज़ हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम बोलते हैं और कॉलम्स वर्टिकल लाइंस को बोला जाता है। तो इसके बाद हमारा आ जाता है एक और टाइप, नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। तो देखते हैं कि नल और ज़ीरो मैट्रिक्स ये कौन से मैट्रिक्स होते हैं। A matrix M is called a null or zero matrix if each of its entries is zero। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स M है और इसकी एंट्रीज़ अगर हम देखें तो तमाम की तमाम एंट्रीज़ ज़ीरो के बराबर हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन में भी यही बताया गया है कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी तमाम एंट्रीज़ ज़ीरो हों। सही हो गया। तो M के अंदर, M जो है हमारे पास मैट्रिक्स, इसकी 4 एंट्रीज़ हैं। इसका ऑर्डर सामने लिखा हुआ है 2/2 ऑर्डर है। तो 2/2 आपको अब बड़ा अच्छे तरीके से पता चल गया है कि रोज़ और कॉलम्स ये इसका ऑर्डर होता है। तो जो नल मैट्रिक्स होगा, इसको ज़ाहिर करने के लिए हम कैपिटल O लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कैपिटल O। ठीक है, उम्मीद है स्टूडेंट्स आज का ये जो लेसन है ये आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा।
अगर किसी किस्म का कोई मसला फिर भी आ रहा हो तो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं, तो आपको अच्छे तरीके से मज़ीद गाइड कर दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करें, ताकि तमाम स्टूडेंट्स का जिनको ये पॉइंट क्लियर नहीं है उनको भी क्लियर हो सकें। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।